सीएम धामी के शासन के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर हरिद्वार में एक जनसभा में सीएम धामी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष पर इस दौरान वो जमकर बरसे। सीएम धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश में काशी और उज्जैन की तरह कॉरिडोर निर्माण की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य में कई सख्त कानून बनाए। इस दौरान उन्होंने यूसीसी, नकल विरोधी कानून समेत कई कानूनों का जिक्र भी किया। सीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर के भी विपक्ष पर वार किया। यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड को श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया। भाइयों बहनों, हम धर्म नगरी हरिद्वार को काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण भी हम करा रहे हैं, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। आने वाले कुछ ही समय बाद यहां इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी देना हो या लाल ढंग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा हो। हम देवनगरी हरिद्वार को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने एक और प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा विरोधी कानून दंगों को रोकने के लिए लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो पिछले दिनों थूक जिहाद की घटनाएं आई थी, उस पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए हर तरीके से जो है कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हम देश के पहले ऐसे राज्य हैं जो समान नागरिक संहिता का कानून लाकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून राज्य के अंदर लागू कर दिया है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले एक धारणा थी कि किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती थी तो आम जनमानस में इस प्रकार की धारणा बनती थी कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर है या उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का दबाव है। भाइयों बहनों, हमने इस दबाव को किनारे कर दिया। छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में मां गंगा के इस पावन तट पर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, या तो वो सुधर जाए अथवा जेल जाने को तैयार हो जाए। भाइयों बहनों, जिनकी पूरी राजनीति एक परिवार और तुष्टीकरण की अपनी नीति के इर्द गिर्द घूमती थी, उनके लिए जनता नहीं बल्कि अपना परिवार प्राथमिकता हुआ करती थी। भाइयों बहनों, उनके लिए राज्य नहीं वोट बैंक प्राथमिकता हुआ करती थी। आप सबको याद है ना वो कौन सा दल है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप सब समझ पा रहे हैं ना? एक परिवार के पीछे भागने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाले करने वाले, केवल विकास को फाइलों तक सिमटा कर रहने वाले, योजनाओं को शुरू करने वाले लेकिन योजनाओं को कभी पूरा करने वाले नहीं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। और हमारा ये, जब मैं विकल्प रही संकल्प की बात करता हूं तो मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूं कि विकल्प रही संकल्प हमारा उत्तराखंड की अलग पहचान बनाने का हमारा संकल्प है। उत्तराखंड की अलग पहचान बनाने का, हर गांव को स्मार्ट और समृद्ध बनाने का, युवाओं को स्वावलंबी और सक्षम बनाने का, प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के संगम को सहेजने का, पलायन को रोककर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का, प्रदेश की प्रत्येक बेटी को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का, हमारे प्रत्येक किसान भाई को समृद्ध और सुखी बनाने का, प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाने का और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का। जहां भक्ति है
हर शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।